म्यूचुअल फंडों में निवेश करते समय अक्सर लोग 5 तरह की ऐसी गलतियां करते हैं जो बहुत कॉमन है। कहीं आप भी तो ऐसी गलती नहीं कर रहे? तो आइए जानते हैं ऐसी किन गलतियों से आपको बचकर रहना चाहिए। सेक्टोरल फंड का चुनाव। जी हां, बहुत से लोग सिर्फ ऐसे सेक्टोरल म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर फुर्सत पा लेते हैं जो किसी एक खास सेक्टर के शेयरों में ही निवेश करते हैं, जैसे कि फार्मा, बैंकिंग, आईटी आदि। कई सेक्टोरल फंड का प्रदर्शन साल 2 साल में बहुत शानदार हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो तस्वीर कुछ और ही हो सकती है। असल में सेक्टोरल फंड में जिस तेजी से बढ़त होती है, उतनी ही तेजी से इसमें गिरावट भी आ सकती है। इसलिए किसी एक सेक्टर आधारित फंड में सिर्फ अपने निवेश को सीमित करना बड़ी गलती साबित हो सकती है। इससे आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिटी नहीं मिलती है। छोटे निवेशकों के लिए यह जरूरी सलाह है कि वो ऐसे फंड में पैसा लगाएं जो 2-3 सेक्टर्स के शेयरों में निवेश करता हो। लो एनएवी का मतलब ज्यादा यूनिट और ऊंचा रिटर्न। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड का एनएवी या नेट एसेट वैल्यू यदि कम है तो वो निवेश का अच्छा विकल्प है, क्योंकि इससे आपको ज्यादा यूनिट मिल जाता है और ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन सच तो ये है कि ये बात हमेशा सही नहीं होती है। मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड ए है जिसका एनएवी 100 रुपए है और कोई म्यूचुअल फंड बी है जिसका एनएवी सिर्फ 10 रुपए है। तो कोई व्यक्ति 10,000 रुपए में फंड ए का 100 यूनिट खरीद सकता है, लेकिन इसी 10,000 रुपए में वो फंड बी का 1,000 यूनिट खरीद सकता है। 1 साल बाद मान लीजिए दोनों फंड में 30% की बढ़त हो जाती है, तो फंड ए का एनएवी हो गया 130 रुपए और फंड बी का एनएवी हो गया 13 रुपए। अब अगर व्यक्ति अपने फंड का रिडेम्पशन यानी कि पैसा निकालना चाहता है तो फंड ए से उसे मिलेंगे 13,000 रुपए, यानी 100 गुना 130, और फंड बी से भी उसे मिलेगा 13,000। 1,000 गुना 13, यानी कि एनएवी के कम या ज्यादा होने से उसे रिटर्न पर कोई असर नहीं पड़ा। बहुत ज्यादा म्यूचुअल फंड खरीद लेना, यह भी आपको सोचना होगा। बहुत से लोग 10 से 15 म्यूचुअल फंड में एक साथ निवेश कर देते हैं। उनके सामने जो भी म्यूचुअल फंड आता है वो उसमें पैसा लगा देते हैं। इसका नुकसान ये होता है कि उन्हें बहुत सी कंपनियों का एवरेज रिटर्न ही मिल पाता है, यानी इन सभी फंडों के निवेश वाले कुछ शेयर बढ़ते हैं तो कुछ घटते हैं। इस तरह औसत रिटर्न हासिल होता है। इससे अच्छा तो ये है कि आप किसी इंडेक्स फंड में पैसा लगा दें। म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय आपका लक्ष्य के मुताबिक ही आपको निवेश करना चाहिए। अब समझिए लो एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करना क्या होता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यदि किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो कम है तो उस फंड में निवेश करना सही है। एक्सपेंस रेशियो इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन किसी म्यूचुअल फंड को चुनने का आधार सिर्फ यही नहीं होना चाहिए। किसी म्यूचुअल फंड का चुनाव करते समय उसके पास्ट रिकॉर्ड, उसके मैनेजर के प्रदर्शन और रिटर्न को देखना चाहिए। यदि ये सब बेहतर है तो ज्यादा एक्सपेंस रेशियो रहने पर भी आपको नुकसान नहीं होगा, यानी थोड़ा ज्यादा एक्सपेंस रेशियो लेकिन अच्छे रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना सही है, बजाय इससे कि कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड में पैसा लगाकर औसत रिटर्न हासिल किया जाए। म्यूचुअल फंड को जल्दी जल्दी बेचना, इसे भी आपको समझना होगा। म्यूचुअल फंडों के मामले में अक्सर लोग एक गलती करते हैं और वो ये कि उन्हें जल्दी जल्दी बेचते रहते हैं बिना किसी वजह से। किसी पुराने म्यूचुअल फंड को बेचकर नए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना अच्छी सोच नहीं है। लॉन्ग टर्म के फायदों के लिहाज से ये नुकसानदेह है। बार बार म्यूचुअल फंड की बिक्री से आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है, यानी आपके रिटर्न में कटौती हो जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि अच्छे से रिसर्च कर किसी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं। आप जितना लंबे समय तक निवेश रखेंगे, रिटर्न उतना ही बेहतर हो सकता है।